Conjunctions are words that are used to join other words or parts of a sentence. यानी conjunctions वो अल्फाज होते हैं जो दूसरे अल्फाज को या फिर जुमले के दूसरे हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि and, or, because, so, but, while, for जैसे अल्फाज होते हैं। तो अब इस जुमले की मदद से समझते हैं कि किस तरह से कंजंक्शन की मदद से इसमें दो अल्फाज को ज्वाइन किया गया है या आपस में मिलाया गया है। I like to read and write, यानी मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। तो इस जुमले में लफ्ज़ एंड जो है ये आ रहा है लफ्ज़ रीड और राइट के दरमियान, यानी इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दो एक जैसी या मिलती जुलती बातों को एक ही जुमले में अदा कर दिया जाए। यानी इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता था, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू राइट, यानी मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। लेकिन चूंकि इन दोनों जुमलों में जिन मुख्तलिफ एक्शंस के मुतालिक बात हो रही है उन दोनों के मुतालिक पसंदीदगी का इजहार किया गया है, लिहाजा इन्हें अलग अलग जुमलों में कहने के बजाय एक ही जुमले में कहा जा सकता है। जैसे कि पहले जुमले में कहा गया है आई लाइक टू रीड एंड राइट। लेकिन इन दोनों बातों को एक ही जुमले में कहने के लिए हमें मदद लेनी पड़ी है एक कंजंक्शन से, और वो है लफ्ज़ एंड। तो चूंकि लफ्ज़ एंड इस जुमले में इन दो अल्फाज को आपस में ज्वाइन कर रहा है या मिला रहा है, लिहाजा ये कहलाया जाएगा कंजंक्शन। तो इसी तरह से दो अल्फाज को आपस में मिलाने के अलावा कंजंक्शंस जुमले के दो हिस्सों को भी आपस में मिलाने का काम देते हैं। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इट बिगैन टू रेन वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी बारिश शुरू हो गई जब मैं स्कूल जा रहा था। तो जुमले का पहला हिस्सा है इट बिगैन टू रेन, जबकि दूसरा हिस्सा है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, और इन दो हिस्सों को मिला रहा है लफ्ज़ वाइल, यानी ये जुमले के इन दो हिस्सों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे, यह है एक कंजंक्शन। तो इस तरह से ये जुमले के दो हिस्सों के दरमियान एक किस्म का जोड़ पैदा कर रहा है ताकि पूरी बात आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि इस जुमले में कहा जा रहा है बारिश शुरू हो गई जब मैं स्कूल जा रहा था। तो अगर जुमले के इन दो हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे कि इट बिगैन टू रेन, इसके बाद एक फुल स्टॉप लगा दिया जाए और फिर अगला जुमला हो जाए आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब हो जाएगा बारिश शुरू हो गई, मैं स्कूल जा रहा था। तो बात करने का ये अंदाज इतना दिलचस्प नहीं है। इसके अलावा इस बात को करने का मकसद भी ये है कि ये बताया जाए कि जब स्कूल जाया जा रहा था तो उस दौरान क्या हुआ। लिहाजा स्कूल जाना और बारिश होना ये दोनों अमल तकरीबन एक साथ ही हुए, इसलिए इस पूरी बात को अगर एक ही जुमले में अदा किया जाए तो सुनने वाले को बात को समझ में ज़्यादा आसानी होती है। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें जुमले के दो हिस्सों के दरमियान एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि पूरी बात आसानी के साथ समझ आ जाए। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम थर्स्टी, आई डोंट हैव वाटर, यानी मैं प्यासा हूँ, मेरे पास पानी नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम इन दो बातों को एक ही जुमले में अदा करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। हमें मदद लेनी पड़ेगी एक कंजंक्शन से। तो इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा कंजंक्शन सबसे बेहतर रहेगा? जी हाँ, अगर यहाँ लफ्ज़ बट का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस तरह से एक जुमला हो जाएगा हमारे पास, आई एम थर्स्टी बट आई डोंट हैव वाटर, यानी मैं प्यासा हूँ लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। तो इस तरह से हमने दो छोटे जुमलों को एक कंजंक्शन की मदद से आपस में मिला दिया और हमारे पास ये एक बड़ा जुमला आ गया जिसमें लफ्ज़ बट जो है ये एक कंजंक्शन का काम दे रहा है क्योंकि ये इस बड़े जुमले के दो छोटे हिस्सों को आपस में मिला रहा है। तो इस तरह से कंजंक्शंस का काम होता है
دو مختلف الفاظ یا جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملانا.